गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जो है ना लोग, वो नेपाल में आके अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपने टाइटल से भी देख लिया होगा, टाइटल में भी थीम वही है। और ये वीडियो कुछ ट्रबल से हट के होने वाला है। तो मैं बताऊंगा कि भारत के लोग जो हैं वो नेपाल में भी आके अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट मिलने से आप यहाँ जो अकाउंट ओपन करेंगे उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है नेपाल में वो भी मैं बताऊंगा। और इंडिया से जो पैसा आते हैं यहाँ उस पर कुछ अलग ही इंटरेस्ट मिलता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जो मैं बताऊंगा वो यहाँ पे अकाउंट कैसे ओपन करें। तो फर्स्ट ये है, पहला ये है कि यदि आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप यहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए एक शर्त है, जो मैं SBI बैंक में गया था, आप ये वीडियो देखो पहले। एटीएम पिन कोड छैन, एटीएम भएको भए एटीएम कोड मेरो आधार एटीएम नै युज गर्छ। कस्तो नमिले गर्छ है, पैसा आएर इन्डियाबाट इन्डियाबाट पैसा हाल्छ अस्ति नै एक सप्ताह भयो होला, आखिरी आएन हेर्नु त आयो भने फेरि हाल पनि भयो 500 रुपियाँ। तो आपने ये वीडियो देख लिया। अब मैं बताता हूँ, वो SBI में बताए वहाँ के जो मैम है वो उन्होंने कि आप इंडियन का पासपोर्ट होना चाहिए, और जहाँ भी आप नेपाल में काम करते हो, जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट के सेक्टर में, आपको वहाँ से एक लेटर लिखवाना होगा कि उसमें लिखवाना होगा कि आप यहाँ काम करते हो इतने दिन से, और उस पर आपको वहाँ का स्टम्प होना चाहिए। आप उसको लेके आओ यहाँ और आपका अकाउंट यहाँ ओपन हो जाएगा। पहला प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप इंडियन एम्बेसी पे जाओगे। इंडियन एम्बेसी यहाँ 2 जगह है, एक है आपको वीरगंज में जो नेपाल बॉर्डर के नज़दीक है, रक्सौल के नज़दीक है वीरगंज, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी है। आप वहाँ से एक लेटर पैड पे लिखवा लो कि मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस करता हूँ और उस लेटर पैड पे वो स्टम्प और मुहर लगा देंगे इंडियन एम्बेसी। और उसके बाद आप यहाँ पे बैंक में आओ। बैंक में आने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा SBI नेपाल जिसको बोलते हैं उसमें। दूसरा एक और प्रोसेस है, आप एक और एम्बेसी है आपका काठमांडू में, आप काठमांडू चले जाओ यदि आप उधर से आते हो तो, और वहाँ भी एक एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी, वहाँ से भी आप लेटर पैड पे लिखवा से यहाँ ला सकते हो और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेपाल का प्रोसेस। और अगला जो बैंक है वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक, जो कि यहाँ चलता है एवरेस्ट बैंक के नाम से। आप उसमें भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ। उसका प्रोसेस है, आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए पहला। दूसरा, आप लेटर पैड वाला जो सिस्टम मैंने बताया कि आप लेटर पैड में कहीं से भी लिखवा लो, दूसरा। और तीसरा है कि यहाँ का किसी के साथ आपका नागरिकता है, जैसे आप मान लीजिए आप किसी के घर में रह रहे हो यहाँ पे रेंट पे, तो उनका आप बिजली बिल और पानी का बिल, वो दोनों को साथ में अटैच करके एक फ़ोटो कॉपी करना है। उसमें उस मकान मालिक से लिखवा लेना है कि मैं इनके घर पे यहाँ रहता हूँ और ये काम करता हूँ। मतलब छोटे मोटे में भी काम करते हैं, जैसे सपोज डेट आप कुछ बेचते हैं, बिजनेस वगैरह भी करते हो, तो वो सिर्फ लिख देंगे उस लेटर पैड पे। उसके बाद वो जो भी यहाँ का जो बिजली बिल होता है ना और पानी का बिल, उसमें अटैच कर देंगे उसका फ़ोटोकॉपी, और वो मकान मालिक उस पर सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद आप PNB में लेके जाओ। PNB मतलब एवरेस्ट बैंक, यहाँ का जो है ना एवरेस्ट बैंक, वहाँ आप लेके जाओ और वो अपना आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। ये हुआ तो अकाउंट ओपन करने का बात। अब दूसरा बात आता है कि यहाँ पे पैसे कितने मिलेंगे।
यदि आप यहाँ अकाउंट ओपन करते हो ना, तो कितने दिन में पैसे डबल हो जाएंगे या कितने परसेंट मिलेंगे। तो पहला मैं बताता हूँ SBI का। SBI में क्या है, मैं खुद गया हूँ तब मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे बताया तो मैं बता। इंडिया से मैं अभी भी भेजा हूँ, बल्कि आया है कि नहीं है पहले मैं चेक करने के लिए भेजा था। अच्छा, एक्टिव होगा तो आ जाएगा वो। अच्छा, है हमारा अकाउंट उधर, और ये इधर में SBI नेपाल पे है। पैसा हालेर आएको चेक गरेको 500 रुपियाँ आउँछ कि आउन भनेर उधर। अच्छा, IFSC कोड क्या है यहाँ का? वो चेकबुक में लिखा हुआ नहीं रहता है? लेके दिनु है, ब्रांच का नाम में लिखना। हाँ, चेकबुक पर नहीं होता है नेपाल में। पासबुक दिन चेक दिनु नहीं। अच्छा, पासबुक मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है यहाँ। तो यहाँ फिर ऐप होगा ना, एप्लीकेशन कोई जिससे देख सकते हैं। एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन? मेरो साथी। ऐसा नहीं है, मैं खुद अपना, मेरा खुद का अकाउंट है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या प्रोसेस है। SBI में प्रोसेस है, आप यदि यहाँ पे सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखते हो तो 6.03% मिलेंगे आपको इंटरेस्ट। ठीक है, यदि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में ही इंडिया से आता है, आप ध्यान से सुनो, यदि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में ही इंडिया से ट्रांजेक्शन होकर आता है तो उस पर मिलेंगे आपको 12.06% इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 12.06% इंडिया से यदि यह पैसा आता है, ट्रांजेक्शन उसमें दिखता है कि इंडिया से वो आया है पैसा, तो ये तो हो गया सेविंग का। दूसरा हो गया FD जो है, यहाँ पे स्टेट बैंक में 5 साल 4 महीने में पैसे को डबल कर देंगे। मतलब 5 साल 4 महीने में आपके पैसे जो भी रखेंगे ना वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ स्टेट बैंक का। अब मैं बताता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, जो कि यहाँ पे एवरेस्ट बैंक के नाम से चलता है। उनका प्रोसेस है, यदि आप सेविंग अकाउंट में रखोगे पैसा एवरेस्ट बैंक में तो 7.07% मिलेंगे। ठीक है, और यदि इंडिया से पैसा आएगा, ट्रांजेक्शन इंडिया से होगा और आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आएंगे तो 11.05% मिलेंगे इंटरेस्ट एवरेस्ट बैंक में, जो कि इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक के में चलते हैं। दूसरा उसमें FD जो है, उसमें मिलेंगे आपको 5 साल 7 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे एवरेस्ट बैंक में। ठीक है, और तीसरा एक और स्कीम बताया उन्होंने, पंजाब नेशनल बैंक जो है, जो यहाँ एवरेस्ट बैंक के नाम से चलता है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का एक स्कीम है जो FD की तरह ही काम करेगा। उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह पैसे मिलते रहेंगे। वो अलग एक अकाउंट है, उसमें आप यदि पैसा डालते हो, मान लो सपोज आज आपने 1 लाख रुपए डाला, तो 1 साल के बाद वो 1,15,000 होंगे। उसके बाद 1,15,000 को वो FD में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट मिलेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिलते रहेंगे आपको। ये है प्रोसेस। मैं क्लिप डाल दे रहा हूँ बैंक का, जो मैं एक्चुअली मैं बैंक में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं बहुत चोरी छुपे मैं उस वीडियो को बना लिया हूँ। आप क्लिप भी देख लेना, बीच बीच में मैं क्लिप डाल दिया हूँ बैंक का, स्टेट बैंक का भी और आपका एवरेस्ट बैंक का भी, दोनों का मैंने क्लिप डाल दिया है। अब होता है बहुत सारे, एक और अब मैं अलग से बात करना चाह रहा हूँ। एक बहुत सारे यूट्यूबर को मैं देखा हूँ, नेपाल में आते हैं ना तो चार्ज वगैरह बहुत से परेशान रहते हैं कि मैं यहाँ से ATM निकाला, से कैश निकाल विड्रॉ किया, मेरे 250 रुपये कट गए। मैं उस बैंक से कैश विड्रॉ किया, मेरे 500 रुपये कट गए। उसके लिए भी एक प्रोसेस मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही इजी और फ्री है, आपके 1 रुपये भी नहीं कटेंगे। बल्कि उसमें 2 रीज़न है, 2 टर्म एंड कंडीशन है। यदि आप का बैंक जो है नेपाल में, इंडिया में SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आप उसका कार्ड लेके आओ इधर नेपाल में, और नेपाल में आके आप स्टेट बैंक ऑफ नेपाल से पैसा निकालते हो तो आपको 3 टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट विड्रॉवल होंगे। बैंक में जो मैम है ना, उनके साथ जा रहा हूँ मैं। ATM ने वो इधर डीएक्टिव हो गया था ना, उसको एक्टिव करने के लिए देखता हूँ। यही तो है ATM। कोड 1 मिनट।
कोड आउँछ नि त्यसमा। नहीं आया नहीं अभी। अब आउँछ। हाँ आएछ तपाईँको। आ गया। दिनु। और हो गया। पिनकोड वही दस दिया। अच्छा थैंक यू भाई। एक्टिव हो गया ये सिम, जो सिम बोलता है ये कार्ड हमारा जो है ना एक्टिव हो गया, वो डीएक्टिव था वो। कोई भी चार्जेज नहीं कटेगा, मैं खुद देखा हूँ, कोई भी चार्जेज नहीं कटेगा। यदि आपका स्टेट बैंक का एटीएम है तो, यदि आप स्टेट बैंक के एटीएम के अलावा किसी और एटीएम से यूज़ करते हो तो आपको चार्जेस लगेंगे। बहुत सारे जो ब्लॉगर होते हैं ना नेपाल में आते हैं, उसके बाद फिर वो आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, डीवीआई बैंक का लेके आते हैं वो कार्ड, और फिर यहाँ पे किसी से भी विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसमें चार्ज 250 रुपये चार्ज है, वो चार्ज कटेंगे आपको। बल्कि आप स्टेट बैंक का लेके आओगे कार्ड, स्टेट बैंक के ही एटीएम से नेपाल में आप पैसा निकालते हो ना, एक भी चार्ज नहीं कटेंगे। उसी तरह पीएनबी भी है। पीएनबी में यदि आपका वहाँ इंडिया में अकाउंट है और यहाँ पे आप आओगे और आपने एवरेस्ट बैंक का एटीएम से पैसा विड्रॉल किया तो 3 टाइम उसमें भी फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। ये दोनों प्रोसेस बता दिया। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगे। यदि अच्छा लगे तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, जय हिंद।